Good morning, students. Today we will start business study of class 12th. So today we will going to start our unit 8th, that is controlling. So in which we are going to learn what is the meaning of controlling, why it is important for an organization, what is the concept of controlling. So let's get discuss about it. कंट्रोलिंग कंसेप्ट एंड प्रोसेस. सो कंट्रोलिंग क्या चीज है, क्या इसका कंसेप्ट है और क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं. इट इज द कंट्रोल दैट वन इंश्योर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स. यानी कि क्या उसका कंट्रोल किया जाता है आपका इसमें कि जो आपने प्लान किया था और जो एक्चुअल में जो रिजल्ट आया आपका इसमें वो कितना सही है आपका इसमें, उसके बारे में इंश्योर होते हैं कि जो हमने प्लानिंग की थी. सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं किसी बिजनेस के लिए कि हमें ये करना है, हमारा बिजनेस का मेन मोटो ये होगा, हमें इसके इनके लिए ये काम करने पड़ेंगे, इस स्टेप बाय स्टेप हमें करने पड़ेंगे आपस में. तो वो सब चीजों का एक्चुअल में रिजल्ट क्या आया है वो हम कैलकुलेट करते हैं बाय कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग ही हमें बताता है आपका इसमें कि आपने जो सोचा था और जो एक्चुअल में हुआ है वो दोनों सेम ही है या उसमें कुछ डिफरेंस है. अगर उसमें कोई डिफरेंस है तो वो कैसे आया है, उसके पीछे वजह क्या है, उन सब के बारे में हमें कंट्रोलिंग ही बताता है. सो देखते हैं मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग. इन मैनेजमेंट कंट्रोल मीन्स दैट in the order of achieving the desired objective effectively, economically and successfully, the real progress of the work should be assessed from time to time so that the actual process of the work is the accordance with expected progress. यानी कि हमें बोला गया है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मैनेजमेंट के अंदर कंट्रोलिंग का क्या मीन है कि जो भी हमने सोचा था, जो हमारे डिजायर ऑब्जेक्टिव थे, क्या हमने उनको इफेक्टिवली और जितने हमने मनी में या फिर जितना इकोनॉमिकली हमें सोचा था सक्सेसफुली क्या हमें वो मिले हैं आपका इसमें. तो उन चीजों को रियलिटी में एक्चुअल में टाइम टू टाइम उन सब चीजों को एक्चुअल प्रोसेस को देखना ही हमारा क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है. कंट्रोलिंग के थ्रू ही हम क्या है चेकआउट कर सकते हैं कि आपका जो काम है वो आपने जैसा प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या फिर वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो चुका है. वो सब चीजें हमें कंट्रोलिंग से बताता है. अंडर कंट्रोलिंग diversion are sure to be noticed in actual work progress and the standard already determined. The causes of derivation are found out and correctively action are taken so that the future the mistake are not repeated. So कहने का मतलब क्या है, हम लोग क्या करते हैं इसको चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम और इसके लिए हमने कुछ एक स्टैंडर्ड्स पहले ही डिसाइड कर रखे होते हैं कि इस तरीके से हम लोगों को ये काम करना है. अगर वो इसके तरीके से नहीं हो रहे हैं तो हम लोग देखेंगे आपस में कि उनमें कहाँ किस वजह से आपस में वो डाइवर्ट हुए अपने पास से, किस वजह से उसमें वो चीजें नहीं आया. फ्यूचर में हमारे पास में ये जो मिस्टेक हुई है वो बार बार रिपीट ना हो. तो हम बार बार चीजों को क्या है चेकआउट करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि हमने जो सोचा था और जो एक्चुअल में काम हो रहा है वो क्या सही पैरेलली चल रहा है आपस में, या फिर उसमें कोई दिक्कत है, उसमें दिक्कत है तो हम लोग उसी टाइम पर उनको ठीक करते हैं. उसके अंदर इंश्योरिटी जो भी दिक्कत आई हैं उन सबको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, करेक्ट करते हैं. सो डेफिनेशन देखते हैं कंट्रोलिंग की. कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शन. यानी कि जो आपने प्लान किया था और जो कंफर्मेशन जो अभी एक्शन आया है उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि जो आपने सोचा था और जो अभी हो रहा है क्या वो दोनों सेम है. नाउ डिस्कस अबाउट द फीचर. फीचर क्या है कंट्रोलिंग की, विशेषताएं क्या है कंट्रोलिंग की. नंबर 1, कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन. कंट्रोलिंग हमें पता है आपका इसमें हमारे फंडामेंटल फंक्शन जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और 5th आपका कंट्रोलिंग है. तो कंट्रोलिंग हमारा एक फंडामेंटल राइट है जैसे कि बाकी सब चीजें थी हमारे पास में. इसके अलावा आपके पास में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर हम किसी चीज पर कंट्रोल ही नहीं करते हैं तो हमारी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, स्टाफिंग सब कुछ फेल. अगर हमने कंट्रोल ही नहीं किया है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है आपका ये, और बाकी सबको भी क्या है कंट्रोलिंग की बहुत जरूरत रहती है. आगे प्रीवेसिव फंक्शन. कंट्रोलिंग क्या करता है, आपके सारे फंक्शन का मेन बेस है, यानी कि सारे फंक्शंस को जरूरत होती है कंट्रोलिंग की और हर एक लेवल पे ये जरूरत होता है. मैनेजमेंट की हर एक लेवल पे इंश्योर करता है आपस में कि सारे आपस में जो आपने सोचा था उनकी कंफर्मिटी कंट्रोलिंग के थ्रू ही कंफर्मिटी मिलती है कि हाँ जी आपने जो सोचा था आपस में जो एक्चुअल में हो रहा है वो आपका सही चल रहा है, सही आपका पूरा प्रोसेस है वो ऑल गोइंग सही जा रही है.
कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यू एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ कंट्रोलिंग एक बार करना, नहीं, कंट्रोलिंग आपका इसमें क्या है, एक रिपीटेड फंक्शन है। हर एक बार आपको कंट्रोल करना पड़ता है, आपका इसमें हर एक लेवल पे कंट्रोलिंग की जरूरत होती है। टाइम टू टाइम हमें ये चेकआउट करने की जरूरत होती है कि जो हमने सोचा था, जो एक्चुअल में हो रहा है आपका इसमें, वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ऐसे नहीं कि हमने सिर्फ प्लान करा और सबसे लास्ट में हम जाकर के रिजल्ट को देखते हैं, नहीं, हमें टाइम टू टाइम चेकआउट करना पड़ता है। जैसे कि हम आपकी क्लास में आपका वीकली टेस्ट वगैरह लेते हैं, मंथली टेस्ट आपका लेते हैं, तो वो किस चीज के लिए लिए जाते हैं, ताकि ये देखें कि आपको जो चैप्टर्स करवाए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। अगर हम आपको पूरा टाइम देखें ना, आपको बस पढ़ाए जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ रिजल्ट, आपका जो फाइनल एग्जाम होते हैं उसमें ही आपको उसमें डायरेक्टली आपको चेकआउट करें कि हाँ जी आपको कितना आता है, तो वो गलत चीज होती है। आपको टाइम टू टाइम कंट्रोल करने की जरूरत होती है कि आपने कितना समझा। जैसे हम हर एक चैप्टर के बाद में आपका टेस्ट लेते हैं, क्यों, ताकि आपको देखें कि आपको पहले प्रीवियस जो चैप्टर है आपका उसमें वो कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है। इसलिए आपका उसमें क्या है, कंट्रोलिंग हमारी क्या है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है। फोर्थ वन है कंट्रोलिंग इज बोथ इन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल, बिगिनिंग में भी हमें पास में क्या है, प्लानिंग के अंदर भी कंट्रोल कर देते हैं कि हमें क्या प्लानिंग करनी है। प्लानिंग को जब हम एक्चुअलिटी में वर्क में लेके आते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो हमारी प्लानिंग के अंदर किया तो उसके अंदर में किन किन चीजों की जरूरत है, उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से उनको कंट्रोल करके चलेंगे, कितना हमें मनी रखना है पास में, उस मनी को हमें किस तरीके से लगाना है, तो वो सब हमें कंट्रोलिंग से ही पता चलता है पास में। और एंडिंग प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो हमने सोचा था, जो भी हमें रिजल्ट मिला है, वो हमारा कैसा गया है, कितना क्या कुछ रहा है आपका इसमें आगे। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। डेफिनेटली कंट्रोलिंग हमारा रिजल्ट को दिखाता है। कंट्रोलिंग में दिखाता है कि प्लानिंग जो हमने की थी आपका इसमें, जो हमने सोचा था और जो हमारा रिजल्ट आया है, उस दोनों को कंपैरिजन करता है। तो कंट्रोलिंग के थ्रू समझ में हमें आइडिया मिलता है कि हम लोग सही पाथ पर हैं या हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो ये चीजें हमें क्या है, कंट्रोलिंग से ही पता चलती है। यहाँ पे मुझे रखा है कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। अब हम डिफरेंस करते हैं कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर। कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म विच इज परफॉर्म आफ्टर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। अब कंट्रोलिंग वैसे देखा जाए तो एक मैनेजरल फंक्शन ही है, जो कि इन फंक्शंस के बाद में आता है। लेकिन अदर हैंड अगर हम देखते हैं तो मैनेजमेंट कंट्रोल मीन्स द प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। जो मैनेजमेंट कंट्रोल है आपका इसमें, वो हमारा किया जाता है, जो हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन है उसको अडॉप्ट करने के लिए आपका इसमें, कंप्लीट फंक्शन को आपका इसमें, जो कंप्लीट है आपका इसमें फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास में क्या है, मैनेजमेंट कंट्रोल करते हैं। जैसे कि फॉलोइंग स्टेप हम इसके अंदर करते हैं। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, हमारे पास में परफॉर्मेंस है उसका स्टैंडर्ड क्या रहेगा, उसकी सेटिंग करते हैं। फिर मेजरमेंट करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड के साथ में, जो हमने सोचा था जो एक्चुअल में हुआ है उनका कंपैरिजन करते हैं। अगर उसके अंदर नहीं आया आपका इसमें एक्चुअल रिजल्ट, हमने जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग नहीं आया है, तो हम एनालिसिस करते हैं। जैसे कि अभी आपका पीछे बंगाल में जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो रिजल्ट आपके इलेक्शंस हुए थे, उसके अकॉर्डिंग कुछ और ही बीजेपी कुछ और ही एजम्पशंस कर रही थी, कुछ और ही सोचा था उन्होंने, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट जो आया आपका इसमें तो वो कुछ अलग ही आया था। तो उसके बारे में वो एनालाइज करेंगे कि उनसे कहाँ क्या दिक्कतें हुई, उनसे कहाँ पर क्या गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से आपका इसमें जो एक्चुअल जो उन्होंने सोचा था आपका इसमें वैसा रिजल्ट नहीं आया है। तो एनालिसिस करते हैं, डेरिवेशंस कहाँ पर उतार चढ़ाव कहाँ पर आए हैं। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, उसके लिए फिर आपका इसमें क्या है, वो नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना हो उसके लिए क्या है, करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। सो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहता है कंट्रोलिंग का। आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है आपका इसमें कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इसकी इंपॉर्टेंट हमें हर एक फंक्शंस के लिए नीड होती है। उसमें फर्स्ट फंक्शन से लेकर के आपस में लास्ट फंक्शन तक कंट्रोलिंग की बहुत जरूरत होती है। हर एक मैनेजमेंट लेवल पे इसकी जरूरत होती है, टू चेकआउट करने के लिए कि जो हमने आपका इसमें सोचा था जो हो रहा है आपका इसमें, जो हमारे पास न्यू चैलेंजेस वगैरह आ रहे हैं आपका इसमें, उन सबको फेस करने के लिए भी हमें कंट्रोलिंग की बहुत जरूरत होती है। जैसे कि आपका इसमें नंबर 1 हमें दे रखा है अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उनको पूरा करने के लिए आपका इसमें आपको कंट्रोलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपका इसमें आपने जो सोचा है आपका इसमें उस पर कंट्रोल नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट वैसा जैसे आपने सोचा है वैसा नहीं मिलने वाला। तो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए, तो हमें टाइम टू टाइम क्या है उन चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमें पास में दे रखा है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड। आपका जो बिजनेस का परफॉर्मेंस है उसका स्टैंडर्ड क्या है आपका इसमें, उसकी जजिंग करने के लिए हमें क्या पड़ता है, कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। मेकिंग
एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, आपके जो रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंटली यूज हो रहा है कि नहीं, और आपके जो मनी मैन मटेरियल है उन सबका वेस्ट तो नहीं हो रहा है आपका में, वो फिजिकल रिसोर्सेज है आपका में, तो वो उनका इफेक्टिव यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज को भी एक्यूमुलेट करने के लिए कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट करने के लिए हम कंट्रोलिंग की जरूरत होती है, क्योंकि हम उनको बार बार मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बार उनको बताते हैं कि यहाँ पे ये गलती कर रहे हो आपका में, आप उनकी अगर उनकी जो उनका परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री है तो डेफिनेटली हम उनको प्रमोट भी करते हैं, आगे उनको मोटिवेट भी करते हैं, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी मैंने बताया था पहले आपका में। और इंश्योरिंग ऑर्डर और डिसिप्लिन, आपके यहाँ पे इंश्योर करने के लिए कि आपका जो आपने ऑर्डर्स दिए हैं आपका में जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपका में। इस एक्ट जैसे कोई थेफ्ट की है आपका उसमें करप्शन वगैरह डील, अगर हम चेक नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, डेफिनेटली ये सब चीजें ऑकर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। आगे फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, तो आपका इसमें कंट्रोलिंग रहता है तो आपके जो अदर एक्शन है उनके अंदर भी क्या होता है आपका इसमें कोऑर्डिनेशन बना रहता है। हम लोग टाइम टू टाइम चेकआउट करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग लास्ट में जाके चेकआउट करेंगे तो उसमें सारी चीजें मैशअप हो जाती हैं, लेकिन हम इसको बार बार अगर फैसिलिटेट कर रहे हैं तो सारी हमारी जो एक्शंस हैं वो सब क्या है कोऑर्डिनेटिंग करके काम करते रहते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन बीच में बना रहता है।